नमस्कार सबको। सबका स्वागत है आपके चैनल शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स पे। जैसे मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में स्ट्रैटेजी वाले में, ऐसे मैंने परसेंटेज तो ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है परसेंटेज। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहे हैं और मेरा टारगेट क्या है मैंने आपको बताया हुआ है कि 15 मई तक हम लोग सिलेबस अपना ख़त्म कर लेंगे, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही। उसके बाद 16 से हम लोग शुरू करने वाले हैं सीरीज़, है ना। PYQ और PYQ भी करेंगे और मेनली मिक्स्ड क्वेश्चंस का हम लोग सीरीज करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस आज। अब देखो प्रॉफिट लॉस क्या है। देखो ये कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मैथ्स का टर्म नहीं है यार, इसको हम लोग को क्या करना है, जनरल लाइफ से रिलेट करना है। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लाभ और हानि। मान लो तुम कोई चीज परचेज किए हो, तुम दुकान गए हो, तुम 100 रुपए दिए और एक सामान मान लो एक खरीद ली। अब तुम क्या किए कि मान लो तुमको थोड़े दिन के बाद कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो तुम क्या सोचे कि इस सामान की इतनी जरूरत नहीं लग रही है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, बेच देता हूँ, सेल कर देता हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में पहले क्या आता है कि खरीदे थे 100 में, तो यार कम से कम जितना पैसा लगा है उतने से थोड़ा ज्यादा में तो बिक जाए। कि तुम्हारा कम से कम रहता है कि यार 110 में बिक जाए, ताकि जितने में खरीदे हैं उससे थोड़ा ज्यादा हमको पैसा मिल जाए। तो जितने में तुम खरीदे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में, कॉस्ट प्राइस। और जितने में तुम सेल करोगे उसको क्या बोलोगे तुम, सेलिंग प्राइस। जाहिर सी बात है कि अगर तुम 100 में खरीदे और 110 में बेचे, तो इसमें कोई मैथमेटिकल चीज नहीं है। तुम जान रहे हो कि तुमको 10 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ। अगर तुम किसी चीज को 100 में खरीदे हो, 110 में बेच रहे हो, तो तुमको जाहिर सी बात है फायदा हुआ है 10 रुपए का। इसको तुमको क्या बोल दोगे, प्रॉफिट। अगर मान लो कुछ इमरजेंसी हो गया या वो सामान क्या हुआ, थोड़ा खराब हो गया, तो तुम 100 में खरीदे लेकिन तुम बेचने समय तुमको 90 रुपया ही मिला, तो यहाँ क्या हुआ, तुमको 10 रुपया का लॉस हुआ। इसी को क्या बोलते हो तुम, लॉस। मैथमेटिकल टर्म में इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। जब आप जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा में बेच दोगे तो प्रॉफिट, जाहिर सी बात है, ये तो एकदम नॉर्मल चीज है। और लॉस क्या होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आप खरीदे उससे कम में बिक रहा है, तो वो क्या होगी, सेलिंग प्राइस। लॉस हो गया। यही तो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कोई या रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिकल चीज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, यही होता है। दूसरा एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो क्या पे कैलकुलेट होता है, वो हमेशा आपके सीपी पे कैलकुलेट होगा। जितना पैसे में आप खरीदे हो उस पे ही डिसाइड होगा ना प्रॉफिट हुआ कि लॉस। आप खरीदे हो 100 में, अगर आप बेचोगे 110 में, तो इस 100 पे डिसाइड होगा ना कि 10 रुपए आपको प्रॉफिट मिला। या 90 में बेचोगे तो इस 100 पे डिसाइड होगा कि आपको 10 रुपया घाटा लगा। तो प्रॉफिट और लॉस क्या है, सीपी पे डिसाइड होता है। प्लस अगर आपको कोई बोल दे कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो हम जान रहे हैं कि परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट जितना हुआ डिवाइडेड किस पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस, सीपी पे। और परसेंटेज के लिए क्या होता है, 100। सिंपल बात है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कि 100 110 में बेचे, यानी 10 रुपया का प्रॉफिट किस पे हुआ है, 100 पे हुआ है। और परसेंटेज में करने के लिए हम लोग को पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10% का प्रॉफिट। तो सिंपल है, इसमें कोई भी हम लोग को फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिर्फ बेसिक और बेसिक कॉन्सेप्ट से जानना है। देखो अब कोई भी कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले मैंने परसेंटेज में ये बताया था, आपको ये बहुत जरूरी है याद करना। 1/1 100% होता है, 1/2 50%, 1/3 33.3, 1/4 25। ये लिस्ट मैंने बना के दिया है और मैं फिर आपको एक बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ यार, और मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज इसको लर्न कर लो प्लीज। क्यों, देखो अगर आपको कोई बोले कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 37.5% का, तो आप इसको अब 37.5/100 करोगे, इसमें टाइम जाएगा आपका 20 सेकंड तो लग जाएगा, 20 सेकंड से ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो 20 सेकंड लगेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको पता रहेगा कि 1/8 क्या होता है, 12.5%, और ये क्या है 12.5% इंटू 3, तो आप सीधे कर लोगे कि इसका वैल्यू क्या है 3/8। आप तुरंत कर लिए।
आपको दिया हुआ है कि 18.18% का लॉस हुआ है, तो आपको पता है 9.09 क्या होता है, 1/11, यानी ये 2/11, 18.18। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये बिल्कुल यार बाई हार्ट याद कर लो। आप 10 दिन देखो, 5-5 मिनट बस को आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखो, हम लोग प्रॉफिट लॉस में या मैथ्स में, मैं ऐसे भी बोलता हूँ खास करके अरिथमेटिक में, कि हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बेसिक्स पे और परसेंटेज पे और रेशियो पे फोकस करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो देखो, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था कि मान लो एक नंबर है ए, सपोज 10 है, इसमें 10% इंक्रीज हो गया। 10% क्या होता है, 1/10, यानी ये 10 से कितना हो गया, 11 हुआ। परसेंटेज एक बार देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इस 10 की वैल्यू 10, तो इस 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। सिमिलरली अब तुम देखो सीपी और एसपी क्या है। अगर सीपी मान लो 100 है और तुमको क्या बोल रहा है कि तुमको प्रॉफिट हुआ है 10% का, है कि नहीं, तो यानी प्रॉफिट जो हुआ है 10% का, ये देखो प्रॉफिट परसेंट क्या पढ़े हम लोग, प्रॉफिट बाई सीपी, यानी जो 10% का प्रॉफिट है वो 1/10 है कि नहीं। अगर इस दोनों को कंपेयर करोगे तो सीपी 10 और प्रॉफिट क्या है, 1 है, यानी सीपी 10, इस पे 1 रुपया का प्रॉफिट, 1 रुपया का प्रॉफिट है, ये सीपी है, तो एसपी तुम्हारा क्या हो गया, 11। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी ही तो होता है। तुम एकदम फॉर्मूले पे मत जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ कि अगर 100 रुपए का सामान खरीदे हो और 110 में बेचे हो तो प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपए का। वो 10 रुपया कैसे निकला है, एसपी माइनस सीपी, यही तो निकला है। तो 10% है, ये क्या हो गया, 1/10 हो गया। इसका मतलब 10 से 11 हुआ है, ये सीपी है, ये क्या है आपका एसपी। इस 10 का वैल्यू आपको 100 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू 10, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110। तो यहां कहां पे आपको कोई फॉर्मूले का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, सिर्फ परसेंटेज का जरूरत पड़ा, है कि नहीं। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अगर आपको बोले कि किसी भी चीज का सीपी क्या है, मान लो 100 रुपए है या 200 है, उसको तुम लॉस में बेचे हो 10% के, तो एसपी बताओ, है कि नहीं। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी लॉस हुआ है, यानी -1, यानी 10 से 1 घटा है, 10 से 9 पे तुम पहुंच गए। तो 10 का वैल्यू तुमको दिया हुआ ये सीपी है, क्योंकि लॉस परसेंट क्या होता है, ये 1/10 क्या है, लॉस बाई सीपी है, लॉस परसेंट, ये लॉस, ये सीपी, तो सीपी 10, 1 घटा यानी 9, यानी 10 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 200, 1 का वैल्यू 20, यानी 9 का वैल्यू क्या हो गया, 180। देखो एक चीज और इसमें समझने का कोशिश करो, बेसिक सा है। अगर तुमको कोई बोल रहा है कि एक सामान तुम खरीदते हो 500 रुपए में, सब टोटल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मान लो तुमको बोल रहा है कि सीपी है 500 रुपया, ठीक है, तुमको इस पे लॉस पे 20% पे बेचे हो, तो एसपी क्या होगा, ठीक है। 20% का मतलब क्या हुआ, 2/10 या 1/5 हो गया, यानी 5 से तुम 4 पे पहुंच गए, है कि नहीं। तो ये तुम देखो कि जो लॉस 20% का हुआ है सीपी पे, या गेन भी क्या होता है सीपी पे, तो तुम एसपी को लिख सकते हो ना, जैसे 20% का लॉस हो गया तो 5 से तुम 4 पे पहुंच गए, यानी एसपी क्या हो गया, 80% ऑफ सीपी हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ हमको पहले। एसपी 80% ऑफ सीपी हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद हो सकता है, मैं फिर से एक बार इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। कि अगर मान लो तुम किसी भी चीज को 10% के, मान लो गेन पे इस बार बेच रहे हो, गेन पे बेच रहे हो, यानी क्या हुआ, वो चीज 10 से 11 में सेल हुआ होगा, ये सीपी है, ये एसपी है कि नहीं, एक का प्रॉफिट हुआ, यानी यहां पे जो तुम एसपी है, इस एसपी को तुम लिख सकते हो 110% ऑफ सीपी, यही तो है। जो एसपी क्या होता है,
सीपी प्लस सीपी तो होता ही है, प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, या एसपी को और तुम क्या लिख सकते हो, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी। अगर सीपी 100 रुपया, ठीक है, और तुमको 20% लॉस हुआ है सीपी पे, तो तुम 20 रुपया का लॉस मान लो हुआ है या 20% हुआ है, तो 20% ऑफ 100 ही तो तुम लिखते हो। तो 100 माइनस 20 यानी एसपी कितना निकल गया, 80। 80 कितना परसेंट है 100 का, 80%। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि परसेंटेज क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। तो एकदम हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एसपी क्या है, सीपी प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस ऑफ सीपी। ये मैं मैथमेटिकल सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन इसको याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे अगर दिमाग में है तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। जैसे फिर से एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना या स्लो करके देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। या आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें तुम्हारा बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अभी मैं बताऊंगा तो, ठीक है। अब पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम पिद्दी सवाल, छोटे छोटे सवाल से, ठीक है। मुझे सबको लेके चलना है, इसीलिए यार कमेंट भी आ रहे हैं कि मतलब बिल्कुल बेसिक से, तो मैं सबके लिए करूंगा थोड़ा सा, आप लोग होल्ड योर हॉर्सेस जिसको बोलते हैं ना, बस वही है। ए मैन बाइज 12 आर्टिकल फॉर ₹12, ठीक है, एंड सेल देम एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर आर्टिकल, हिज गेन परसेंटेज। देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी 12 आर्टिकल खरीदता है 12 रुपए में। अगर 12 आर्टिकल खरीद रहा है वो 12 रुपए में, तो एक आर्टिकल क्या खरीदेगा, 1 रुपए में। यानी एक आर्टिकल का सीपी क्या है, 1 रुपया, और उसी आर्टिकल को बेच कितने रहा है, 1.25 में, है कि नहीं। खरीद रहे हो 1 रुपया में और बेच रहे हो 1.25, जाहिर सी बात है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 पैसे का, और कितने पे, 1 रुपये पे। इसको परसेंट में निकालना हो तो ये, यानी आंसर क्या होगा, 25%। देखो ये तो हुआ कि तुम एक आर्टिकल का निकालिए, तुम 12 का भी निकाल सकते थे, सिंपल बात है। जितना एक आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको 12 आर्टिकल पे भी प्रॉफिट होगा, सेम ही है। तो या तो तुम एक आर्टिकल का सीपीएसपी निकाल लो या 12 आर्टिकल का निकालो। ये तो एक का निकला। अब तुमको पता है 12 आर्टिकल का सीपी क्या है, 12 रुपए, और 12 आर्टिकल का एसपी क्या हो जाएगा। अगर एक आर्टिकल का 1.25 है तो 12 इंटू 1.25 यानी 12 प्लस 1/4 यानी 3, 15। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12 में खरीद रहा है 15 में बेच रहा है, 3 का प्रॉफिट। 3 का प्रॉफिट कितने पे, 12 पे। स्टिल यू गॉट द आंसर, you'll get the answer 25%। अब देखो क्या बोल रहा है, रजत बाउट ए स्कूटर फॉर ₹12,800 एंड स्पेंट ₹1,200 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। देखो अब सीपी क्या है, सीपी क्या होता है, जो तुम्हारे पॉकेट से लग रहा है उसको खरीदने में। तो तुम 12,800 तो में खरीदे, प्लस 1,200 रुपया तुम और अपने जेब से लगाए ना दुकान से घर लाने के लिए, तो ये 1,200 को भी तो हम सीपी में ही इंक्लूड करेंगे ना, है कि नहीं। ये 12,800 तुम दुकानदार को दिए, ये भी तो अपने पॉकेट से ही दिए, तो नेट तुमको स्कूटर खरीदने में तो ये टोटल पैसा लग गया। तो टोटल कितना हो गया, 14,000 सीपी। और बेचा कितने दिन में वो, कितने में, 21,000 में। खरीदा है 14,000 में, बेचा 21,000 में, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ कितने का, 7,000 का। और ये 7,000 का प्रॉफिट हुआ किस पे है, जितना पैसा वो लगाया था, यानी 7,000 का प्रॉफिट हुआ है 14,000 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए मैं कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा कि ये एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो प्रॉफिट होगा। ये आपके एकदम कॉमन सेंस का बात है कि हम खरीदे हैं 14,000 में, बेचे हैं 21,000 में, तो जाहिर सी बात है हमको फायदा ही होगा। आपको ये चीज समझना है। अब क्या बोल रहा है देखो, सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5,800 इफ इज लॉस परसेंटेज इज 33%। लॉस है 33% का, यानी 33/100 का लॉस है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाई सीपी, यानी सीपी हम मान लेते हैं कितना, 100। इस पे लॉस है 33 रुपया का। अगर 100 रुपया में हम खरीदे हैं, 33 रुपया का लॉस है, तो जाहिर सी बात है कम में बेचे होंगे, 33 रुपया कम में बेचे होंगे, तब तो 33 का लॉस है। और इस 100 का वैल्यू तुमको क्या दिया हुआ है, 5800। इस 100 का वैल्यू 5800, यानी एक का वैल्यू 58, तो 67 का वैल्यू 58।
8 7 56, यूनिट डिजिट सबका 6 है, यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा 67 इंटू 58, 6700 होता है, और 6700 का आधा कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 तिहाई 6 और 3350 प्लस 67 इंटू 50 की, और 67 इंटू 8 करेंगे, 8 से 56 का 5, 8 छक 48 और 5 53, 6 8 33 5 38, 3886 निकल गया। जैसे मैंने इसको क्या किया 67 इंटू 50 प्लस 8 कर लिया। तो कैलकुलेशन तो आपको अपना फास्ट करना ही करना है। मैंने बताया था ना कि आपको कॉन्सेप्ट तो जानना है और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है, बट इन दोनों के बीच का ब्रिज क्या है कैलकुलेशन। अब देखो क्या बोल रहा है, ए मैन लूजेस 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96। देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी क्या है अगर 96 रुपए में बेचेगा किसी सामान को तो उसको क्या होगा 20% का लॉस होगा। यही बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कि 20% का लॉस होगा अगर 96 रुपए में बेचेगा। तो बोल रहा है कि कितने रुपए में बेचे कि 15% का गेन हो। तो देखो गेन और लॉस किसके रिलेटिव है सीपी। सीपी अगर पता चले तभी हम लोग गेन और लॉस निकाल सकते हैं, यहां क्या सीपी है ही नहीं, तो हम लोग को क्या होगा पहले सीपी निकालना होगा। ये क्या बोल रहा है 20% का लॉस हुआ है, 20% का मतलब 1/5, यानी सीपी 5 रहा होगा, इस पे लॉस 1 का हुआ होगा, तब तो 4 में बेचे होंगे, तब तो लॉस हुआ होगा, 5 पे 1 रुपया का लॉस, और 5 में खरीदने 1 रुपया का लॉस, तो 4 में बेचे होंगे। इस 4 का वैल्यू क्वेश्चन में 96 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 24, यानी इसका सीपी कितना हो गया 120 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है कितने रुपए में बेचो कि 15% प्रॉफिट हो, तो जाहिर सी बात है 15% प्रॉफिट कहां पे कमाना है सीपी पे कमाना है। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी 20 से 3 का प्रॉफिट 23, इस 20 की वैल्यू आपको 120 दी हुई है, इंटू 6 138। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हो। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर सीपी तुम्हारा दिया हुआ है और एसपी भी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ है, तुमको क्या बोल रहा है कि एक सीपी है 96, इस पे क्या हुआ है 20% का लॉस हुआ है अगर 96 में बेचे हैं तो, ये कुछ सीपी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर तुमको मान लो कोई बोल रहा है कि कोई सामान 100 रुपए में है और उसको हम 20% लॉस में बेचे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका 20% क्या हो गया 80, यानी एसपी क्या हो गया 80, यानी एसपी क्या है 80% ऑफ सीपी है कि नहीं, एसपी 80% ऑफ सीपी है। यही अगर तुमको बोल देता कि 100 का सामान खरीदा हुआ है 20% प्रॉफिट में बेचा तो 120, तो इस केस में तुम्हारा एसपी क्या हो जाता 120% ऑफ सीपी। सीपी तो है ही, प्लस उस पे जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है वही तो डिसाइड करता है तुम्हारा एसपी। तो अगर यहां पे इसी तरह बोला हुआ है कि सीपी है और एसपी 96% है और लॉस क्या हुआ है 20%, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि 80% ऑफ सीपी का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 96 दिया हुआ है, और तुमको क्या निकालना है कि कितने अमाउंट में बेचे कि 15% गेन हो। इसका मतलब तुमको पूछ क्या रहा है कि 115% ऑफ सीपी का वैल्यू क्या है, यही तो पूछ रहा है। पहले 20% का लॉस हो रहा था, अब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 80% का वैल्यू 96, यानी 80 का वैल्यू 96 करोगे तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 96 1.2, 115% का इसको 1.2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 115 प्लस 0.2, 0.2 कितना हो जाएगा 230, तो 230 23 बचेगा, यानी कितना हो गया 138। ऐसे भी निकाल सकते हो, आप लोग को जो सूटेबल लगे, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तरीका बिल्कुल जानो, ये बेसिक है, बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये एसपी और सीपी क्या है। एसपी क्या है सीपी का ही प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, इसीलिए परसेंटेज आपका क्लियर होना चाहिए। देखो सिमिलरली बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹330 20 a man incurs a loss of 20%,
एक आदमी को 20% का लॉस हुआ अगर एसपी क्या है 320। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, 5 सीपी रहा होगा। एक लॉस, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होता है लॉस बाई सीपी। सीपी 5, लॉस एक का, 5 में खरीदे हैं, एक का लॉस है यानी 4 में बेचोगे। इस 4 का वैल्यू आपको 320 दिया हुआ है यानी 80, यानी सीपी आपका क्या निकल गया 400। आपको देख लेना है कि गेन और लॉस क्या होता है हमेशा सीपी पे होता है। अब इस 400 पे आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, यानी ये 400 है। 1/5 का मतलब 5 से 6, 5 का वैल्यू 400, 6 का वैल्यू 480। अब मैं जो बेसिक मेथड बता रहा था उसका में क्या हो जाएगा, मैन इनकर्स लॉस ऑफ 20%, इसका मतलब 80% ऑफ सीपी का वैल्यू आपको 320 दिया हुआ है, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 4। अब क्या बोल रहा है आप 20% गेन चाहिए, इसका मतलब 120% ऑफ सीपी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 1% का वैल्यू 4 है, 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा। आपको ये सीखना है कि आपका 10 सेकंड में बिल्कुल आंसर हो जाए। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट तो सिखाना प्लस आपका स्पीड भी बढ़ाना। तो एक चीज है यार, ये क्या है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मैं बार बार बोलता हूँ ग्रेजुअल प्रोसेस है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, पेशेंस का चीज है, पेशेंस रखो, खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि दिमाग को भी क्या है ना मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल आप सोचोगे कि नया कॉन्सेप्ट है एकदम से आ जाए, नहीं, थोड़ा सा आपको खुद पे मेहनत करना पड़ता है। मैं तो बता रहा हूँ आप इसको थोड़ा कोशिश करो समझने का कि ये कैसे हो रहा है, खुद से समझने का कोशिश करो। नहीं होगा आप कमेंट करो, मैं फिर से बताऊँ। बट फिर अल्टीमेट मेरा रोल सिर्फ आपको क्या है थोड़ा सा पुश करना। बट मैं पुश तभी कर पाऊंगा जब आप चलोगे, आप चलोगे ही नहीं। अगर मैं पुश करता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है। मेरा एक एक्सटेंट है पुश करने का। तो मैं यार कोई भी प्लेसिबो आपको नहीं दूंगा कि मैं ये करवा दूंगा वो, कुछ नहीं। आपको खुद से करना है, मेरा थोड़ा सा उसमें एफर्ट है, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ आपको। लेकिन ये है कि मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप एक बार उसको ट्राई करके देखो, आपको इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा और बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल। अब देखो क्या बोल रहा है, एसपी 1800 है, प्रॉफिट 20% है, तो प्रॉफिट निकालना है अगर एसपी 1687.50 है। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया पलट गया। जैसे पहले हम लोग को प्रॉफिट 20% या लॉस दे रहा था और यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रहा था और एसपी पूछ रहा था। अब उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। कुछ भी प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमको पता है कि पहले हमको सीपी निकालना होगा। सीपी निकालने के लिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एसपी 1800 है और प्रॉफिट है 20% का, 20% का मतलब 1/5, यानी सीपी 5 रहा होगा और एसपी मेरा 6 रहा होगा। 6 का वैल्यू 1800 दिया हुआ है, एक का वैल्यू 300, 5 का वैल्यू 1500। अब हमको पता चल गया है कि सीपी मेरा 1500 है कि नहीं, और एसपी क्या है मेरा 1687। इसका मतलब 1500 में खरीदे हैं और इतने में बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा 187 रुपया 50 पैसे का। कितने पे सीपी पे। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 37, 5 सते 35 और 5 पचे 25, 3 से कट रहा है, 3 से 10 बार में कटेगा, 3 से 125 बार में, 10 से काटेंगे तो 12.5% आ गया। अब बेसिक वाले से जाओगे तो देखो क्या बोल रहा है कि 1800 का वैल्यू क्या है 1800 एसपी है और इस पे तुमको 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये 120% है सीपी का, है कि नहीं, क्योंकि सीपी तो था ही प्लस 20% का प्रॉफिट भी हुआ, वही 1800। 1800 का वैल्यू 120% ऑफ सीपी, यानी एक का वैल्यू क्या हो गया 15, 1% ऑफ सीपी। अब आपसे क्या पूछा है कि 15 1% है तो 1687.50 कितना होगा, यूनिटरी मेथड है कि नहीं। 15 जब 1% है, 15 रुपया का वैल्यू, तो 1 रुपया का वैल्यू 1/15, तो 1687.50 का वैल्यू इतना। अभी भी आप करके देखोगे तो 12.5% ही है। आपका आएगा 112.5%, यानी ये अब क्या हो गया 112.5% ऑफ सीपी। तो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट ही आपसे पूछा था, तो सीपी तो 100 होता है प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया आपका 12.5%।
अब देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10% इन ऑर्डर टू गेन 5% इट सेलिंग प्राइस। मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आपके दिमाग में चला जाए, ठीक है। अगर आप ₹72 में बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है 10% का, यानी सीपी 10, एक लॉस, तो एसपी 9, 9 का वैल्यू 72, तो 10 का वैल्यू 80। अब आपको सीपी पता चल गया ₹80। अब इसको क्या करना है, आपको 5% गेन पे बेचना है। अब 80 को क्या है, आपको 5% गेन पे, 5 का वैल्यू क्या होता है 1/20, यानी 20 से 21, 20 का वैल्यू 80 है, 21 का वैल्यू कितना हो गया 84। या अगर आप सिंपल से करोगे तो इसका मतलब लॉस है 10%, इसका मतलब 90% ऑफ सीपी की वैल्यू आपको दे रखी है 72, जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं, यानी 1% ऑफ सीपी की वैल्यू 0.8। आपको पूछ क्या रहा है 5% गेन, इसका मतलब 105% पूछ रहा है सीपी का। तो एक का वैल्यू 0.8 है, तो 105 का वैल्यू 8 पचे 40 और 8 ₹84। आप जिस भी मेथड से करना चाहो, मैंने दोनों बता दिया है, आप फ्री हो करने के लिए। इफ एसपी ऑफ ए BMW कार इज 6400 एंड लॉस इनकर्ड विल बी 11। देखो इसीलिए मैं बोलता हूं कि परसेंटेज का जो मैंने बताया है ना, फ्रैक्शंस, वो याद रहना चाहिए। अगर जिनको याद होगा 11.11 क्या होता है बताओ, 1/9 होता है कि नहीं। तो लॉस हुआ है 1/9 का, इसका मतलब 9 सीपी रहा होगा, लॉस हुआ है यानी एसपी 8, और एसपी दिया हुआ है 6400। हालांकि इतना सस्ते में BMW नहीं मिल रहा है, इसको डॉलर मान लो, डॉलर है, ठीक है। तो 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6400, 1 का वैल्यू 800, यानी सीपी क्या हो गया आपका 7200। अब सीपी है 7200 और क्या बोल रहा है कि अगर एसपी 7812 होगा तो लॉस या गेन। तो सबसे पहली बात देखो, अब एक बात बताओ कि सीपी है 7200 और एसपी क्या है, खरीदे हो कम में, बेच रहे हो ज्यादा में, तो जाहिर सी बात है लॉस तो होगा ही नहीं, गेन ही होगा। तो दोनों लॉस वाला ऑप्शन तो हट गया पहले ही। अगर एक और रहता तो फिर कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता ये सवाल और सीधे आंसर मार देते, लेकिन दो है गेन का। अब देखो कि सीपी है 7200, एसपी 7812, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 612 रुपया का, 7812 माइनस 7200, इतना ही का तो लाभ हुआ। जितने में खरीदे और जितने में बेचे दोनों को माइनस करते हैं, और ये 612 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है 7200। अब देखो ये इसका 10% तो नहीं है कि नहीं, 72 का 10% क्या होगा 7.2, ये 10% तो नहीं है, या 720 होता है यहाँ पे, ये क्या 10 से कम है, और जाहिर सी बात एक ही ऑप्शन ये है, तो सीधे 8.5%। ये सब ट्रिक भी हम लोग को जानना है। अगर आप ऐसे करके देखना चाहो तो 9 से काट दो, 9 सते 56, 56 हुआ ना, कटेगा 6 2 8 1 9, हाँ 9 सते नहीं 9 छक 54 और 9 8 72, 8 से काटोगे तो 8 8 64, ठीक है 8.5% का गेन। अब सीपी ऑफ 1 डजन ऑफ चॉकलेट इज ₹8, एक डजन, इसका मतलब 12 चॉकलेट का दाम आपको दिया हुआ है क्या ₹8। अब क्या बोल रहा है 480 चॉकलेट को खरीदा गया है और बेचा जा रहा है 0.75 ईच। मतलब सीपी तो तुमको देखो 12 चॉकलेट का दिया है, बट एसपी क्या दिया हुआ है एक चॉकलेट का ₹0.75, है कि नहीं। अब इसमें तो प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाओगे, प्रॉफिट लॉस के लिए क्या है कि क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, या तो इसको भी एक चॉकलेट कर लो या इसको भी 12। तो हमको लग रहा है कि इसको 12 कर लोगे तो ठीक होगा। एक चॉकलेट का बेच रहे हो 0.75 में, तो 12 को कितने में बेचोगे 12 पचे 60, 6 12 सते 84 और 6 90, यानी 9 रुपए में बेचोगे। यानी 12 चॉकलेट तुम खरीद रहे हो 8 रुपए में और 12 चॉकलेट बेच रहे हो 9 रुपए में। अब सही हो गया, 8 में खरीद रहे हैं और 9 में बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि खरीद रहे हैं 8 में बेच रहे हैं 9 में, तो प्रॉफिट 1 रुपया का हो गया। 1 रुपया का प्रॉफिट कितने पे होगा 8 रुपए पे, तो 1/8 क्या होता है 12.5%। यही नहीं याद रहेगा तो इंटू 100 करके देखना पड़ेगा। और देखो एक चीज और डाउट रहेगा, ये तो 480 का है, डिपेंड नहीं करता है तुम एक चॉकलेट बेचो 12 बेचो 480 बेचो
48 से बेचो या 4.8 करोड़ बेचो, अगर उसी रेट पे बेच रहे हो तो सब में प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बिल्कुल सेम ही होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, तुम्हारा 12 चॉकलेट का दाम है, ये एसपी 12 चॉकलेट का, अगर तुम एक निकालोगे तो यहां भी डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, यहां भी डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, तो अल्टीमेट क्या है, दोनों डिवाइडेड बाई 12 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा रेशियो सिर्फ यही 1/18। अब ए ट्रेडर सेल्स वायर एंड गेन्स 60% ऑन सीपी, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन एसपी। ये आप लोग का होमवर्क है, मैं कल इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा, तब तक आप लोग कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि आपको क्लास कैसा लगा, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ चाहिए कि नहीं, ठीक है? बाकी आप लोग एक बार परसेंटेज का बेसिक्स भी देखो और एक कैलकुलेशन पे ध्यान दो, जो मैंने बताया है, पर डे 30 मिनट दो कैलकुलेशन पे, और एक बार परसेंटेज देख लो, मैं तो कहूँगा आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कमेंट में बताना, बाकी मैं कल इसका शुरू करूँगा यहीं से। ओके, फिर आज के लिए